Assalamualaikum and welcome to Medi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेरी शाह। तो आज जो है हम जनरल साइंस के पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, जनरल साइंस जो कि पास्ट पेपर में से कम्प्लीटली होगा। और इससे पहले कि मैं लेक्चर को बिगिन करूं, आपको बताता चलूं कि ये वाला सेम पोर्शन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया था 75 आई थिंक सॉरी 45 मिनट्स का मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आई तो ये मैं दोबारा जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आपके साथ अनाउंसमेंट्स जो है शेयर करेंगे कि आप जो है हमारा ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि सिंध यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रिपरेशन बैच हमारी चल रही है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर होंगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो मिल जाएगी। आप हमारी बैच जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी की कंप्लीट तैयारी के लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको तैयार करवाए जाएंगे, उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे आज के लेक्चर में, जिसमें हम पूरे के पूरे पास्ट पेपर की जनरल साइंस देखेंगे, जो कि आई थिंक 140 क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो डिस्कस किए जाएंगे आज। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज बायोलॉजी इज़ द साइंस। ठीक है, बायोलॉजी इज़ द डेस्ट साइंस, तो इसमें आएगा नेचुरल साइंस। बायोलॉजी कौन सी साइंस है? नेचुरल साइंस है। ठीक है, साइंस भी मुख्तलिफ अक़साम की होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। तो बायोलॉजी जो है स्पेशली डील करती है नेचुरल साइंस से। ठीक है, अब बायोलॉजी को हम बात करें तो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लाइफ को। बायोलॉजी द इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो जो है वो बायोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, दो लफ्ज़ों से कंपोज है, यानी ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, एक बायोस एंड दूसरा लोगोस। बायो मीन्स के लाइफ एंड लोगोस स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे ये किस साइंस में आती है, तो ये नेचुरल साइंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे कि CH3COOH केमिकल फार्मूला जो है ये किस केमिकल सब्सटेंस का है, तो ये एसिटिक एसिड का है। किसका? एसिटिक एसिड का है, और एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, फार्मूलाज से रिलेटेड आगे भी हैं, जो कि आप और पास्ट पेपर्स में से ये रिपीट भी होते हैं, तो आपने पास्ट पेपर पे भी फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ अमाउंट, कोई भी सब्सटेंस हो उसकी अमाउंट हम किस चीज़ में नापते हैं, तो हम मोल में नापते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसा यूनिट्स में से एक है, यानी कि ये यूनिट्स है, तो यूनिट हैं, तो यूनिट्स भी आपने याद करने हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ मेजर्ड इन मोल। उसके बाद हु इन्वेंटेड रेडियो। रेडियो जो है वो किसने इन्वेंट किया था, तो इन्वेंशंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे बुक में कम्प्लीटली दिए गए हैं। इन्वेंशंस आई थिंक 50-60 से ऊपर इन्वेंशंस हैं जो कि आ सकती हैं टेस्ट में। ठीक है, तो मार्कोनी ने जो था वो रेडियो को इन्वेंट किया था। ठीक है, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज़, यानी कि सबसे बड़ी क्वांटिटीज़ एंड सबसे छोटी क्वांटिटीज़, जैसे कि हम बात करें द एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट की हम बात करें, या साइज ऑफ वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज़, और सबसे बड़ी जैसे स्पीड ऑफ लाइट वगैरह, ऐसी क्वांटिटीज़ को किस चीज़ में नापा जाता है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, जैसे कि हम अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10 रेज पावर 8 है। ठीक है, 3 × 10 रेज पावर माइनस या फिर प्लस है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आप कंफर्म कर लें। 3 × 10 रेज पावर 8 जो है, 3 × 10 रेज पावर 8 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस तरह की बड़ी से बड़ी अमाउंट को, यानी वैल्यू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम वो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी इसे कहा जाता है, उसमें लिखेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट देखें, दो यूनिट यहाँ पे पूछ चुके हैं। ठीक है, तो एक जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, और दूसरा ये हर्ट्ज़ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, उसके बाद और ये माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए भी ये हर्ट्ज़ ही यूज़ होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस इज़। अब मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला जो है वो कौन सा है? CH4। ठीक है, यहाँ पे हम ज़रा सा इसे बैक करेंगे ताकि इजीली आपको दिखाई दे। यहाँ पे CH4 जो है वो मीथेन गैस का फॉर्मूला है। ठीक है, CH4। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अब बढ़ेंगे 8वीं पॉइंट की जानिब। ठीक है,
अगर आप बुक जो है वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में है। आपको सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट बुक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें ये सारे पास्ट पेपर्स भी हैं और जनरल साइंस के मज़ीद क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यूज़ हैं और मज़ीद वन लाइनर पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 की जानिब, यानी कि एमसीक्यूज़ जो कि हमने सोल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में हीटिंग करने पे क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाती है। जैसा कि हमारे यानी कि आयरन जो है, आयरन की एक्सपेंशन भी होती है, स्पेशली समर के सीज़न में। तो उस आयरन की एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रॉड। ठीक है, ये एक रॉड है। अब इस ये आयरन रॉड है, इसमें हीटिंग की वजह से क्या होगा, जब भी हीटिंग इस पे आएगी, यानी कि ये हीट से सन की वजह से या समर में मौसम ऐसी होती है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन इसमें होगी। थर्मल एक्सपेंशन कुछ इस तरह, फॉर एग्जांपल इसकी साइज़ में ज़रा सी चेंजिंग आ जाएगी, ये इतना है तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोड इतनी हो जाएगी, तो उससे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। यानी कि हीट की वजह से कोई एक्सपेंशन हो गई। एक्सपेंशन यानी कि इसमें साइज़ में किसी भी आयरन रोड में इजाफा हो जाए तो हम उसे एक्सपेंशन कहेंगे। रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो रिलेशन और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो स्टेटमेंट थी, ये किसने दी थी, ये बॉयल्स लॉ हमें एक्सप्लेन करता है रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, और इनके बीच में जो भी प्रॉपर्टी एक दूसरे से के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये सारे रूल्स हमें कौन बताता है, ये सारी बातें हमें बॉयल्स लॉ बताता है। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी की बात की जाए तो एनर्जी करेंसी यहाँ पे हमारे जिस्म में एटीपी को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें एटीपी की अगर हम बात करें तो एटीपी की फुल फॉर्म जो होती है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, अब जो हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट की थी बेटा, उसमें काफ़ी बच्चों ने जो है वो रॉन्ग किया था क्वेश्चन इसका। तो एटीपी की हमने सेम ही रखी थी फुल फॉर्म, लेकिन उसमें ज़रा सी चेंजिंग की थी, जिसमें आप जो है कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर एटीपी आ जाए तो फिर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं जो कि एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ये पास्ट पेपर्स हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड पूछे जाए। ठीक है, ये नहीं होगा कि एज इट इज़ ये पूछे जाए। एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी ये हो चुका है बेटा। एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल। अब पीरियडिक टेबल क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं 118। ठीक है, यानी कि 118 एलिमेंट्स जो हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। उसमें जो हैं वो कितने हैं नेचुरली, कितने हैं नेचुरली 92 है। नेचुरली अकरिंग 92 है, बाकी जो है वो लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किए हैं। तो एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल। अब पीरियडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर से। किस चीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर से, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर से हमने, अब जैसे कि मॉडर्न पहले जो था, जैसे कि डोब्राइनर आए, फिर न्यूलैंड आए, इन सारों ने, मेंडलीव आए, इन सारों ने अपनी अपनी थ्योरी पेश की, अपनी अपने पोस्टुलेट्स पेश किए रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म, यानी कि पीरियडिक टेबल। तो वो सारे वैलिड नहीं माने गए, लेकिन 19 देख लें यहाँ पे, ज़रा सी देर लग जाएगी यहाँ पे मुझे लिखने में, लेकिन ये क्लियर कर लें। 1994 में मोज़ले ने, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे, मोज़ले ने ये एक पोस्टुलेट, यानी कि इन्होंने थ्योरी पेश की कि एटॉमिक जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एटम्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो ये अब तक वैलिड चल रहा है। साउंड इज़ अ डैश वेव। तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड मैकेनिक वेव्स, ये सारे इसके करेक्ट हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वन को, तो वो जो है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ आप देखें, जैसा कि हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि ये बड़ी वैल्यू है तो अब हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ इज़ अप्रोक्सीमेटली दिस वन। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ एच जी। अब यहाँ पे सिंबल की भी बात करेंगे, सिंबल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो एच जी जो सिंबल है वो मरकरी का है। ठीक है, मरकरी के सिंबल को एच जी कहा जाता है और इसका एटॉमिक वेट जो है 200.59 जो है ये इसका एटॉमिक वेट है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, किस चीज़ में, कौन से न्यूक्लियस में, माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन की जानिब, जो कि है
क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द बैकबोन ऑफ डीएनए। तो शुगर एंड फॉस्फेट जो होते हैं इसके बैकबोन होते हैं, ठीक है। शुगर एंड फॉस्फेट क्या होते हैं, इसके बैकबोन होते हैं। किस चीज़ के, शुगर एंड फॉस्फेट जो है डीएनए के। और डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डैश इज द बेसिक यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो हम जैसे कि बुनियादी इकाई लाइफ की, ज़िंदगी की हम सेल को मानते हैं, तो सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 को, ठीक है। कब किया था, 1665 को इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने खुद की माइक्रोस्कोप बनाई थी, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसे इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने दो लेंसेज को मिला के बनाया था, तो इसीलिए इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो गलीलियो ने डिस्कवर की थी 1610 को, ठीक है। लेकिन इसे यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद अपनी बनाई थी, ठीक है। फिर डिस्कवर किया था बार्क, ओक की ट्री थी, ओक ट्री में से बार्क लिया था, बार्क को स्टडी किया था, जिसमें से इन्हें कुछ माउंटेन्सरी रूम लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आए उन्हें, फिर इन्होंने सेलुलर का नाम दिया, और अब हम इसे सेल से जानते हैं, ठीक है। और ये इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 को। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज NaCl। अब इस कॉमन साल्ट की अगर हम बात करें तो इसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका नाम रॉक साल्ट भी है और टेबल साल्ट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। और कॉमन साल्ट, ये तीन नाम इसके हो गए। इसका केमिकल फार्मूला जो होगा वो NaCl होगा, ठीक है। अब फ्रॉग डज नॉट हैव, तो फ्रॉग में जो है वो रिप्स नहीं पाई जाती और फ्रॉग में नेक भी नहीं होता, ठीक है। यानी कि उसमें ट्रंक डायरेक्टली, उसका हेड जो है वो ट्रंक से अटैच्ड होता है, नेक नहीं होती। बढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस। अब डाइजेशन जो होती है फूड की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड माउथ से स्टार्ट होती है, फिर जो है एसोफेगस से जाके ये कहाँ पे, यानी कि फूड पाइप से जाके ये स्टमक में, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह से आगे होती है, ठीक है। फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, अब ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए अलग, यानी कि फटकरी यूज़ होती है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, टू रिमूव गैसेस, ठीक है, उसमें से गैसेस रिमूव करने के लिए। एयर इज़ अ मिक्सचर, तो एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है किस चीज़ का, ये मिक्सचर होता है गैसेस का। जैसे कि इसमें नाइट्रोजन आ जाती है 78%, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन आ जाती है, वो होती है 21%, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% इसमें होती है, और इनर्ट गैसेस वगैरह और भी चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन मेजर जो होती हैं ये होती हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद कुछ अमाउंट होती है इनर्ट गैसेस की। द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, अब ओजोन लेयर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कौन सी चीज़ को, वो करता है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस जो होती हैं उससे कौन रिस्ट्रिक्ट करता है, जो है वो अल्ट्रा वायोलेट रे को, यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रेजेस जो होती हैं वो हमारे सन से जैसे हमारी अर्थ तक आती हैं, तो उनका असर जो है कम करने के लिए बीच में जो है रिस्ट्रिक्शन होती है, जो कि ओजोन लेयर होती है। और ओजोन का फॉर्मूला जो होता है गैस का वो O3 होता है, ठीक है, O3। केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ये केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ कौन सा है, डायमंड है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ, ठीक है। ये मैं दोबारा से मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जो कि 45 मिनट्स का लेक्चर जो कि मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आया, बहुत दुख हुआ, लेकिन इट्स ओके, इट हैपेंस। तो यहाँ पे अब दूसरी मरतबा आपके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन पेंसिल, तो पेंसिल्स जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो ग्रेफाइट एज अ लीड जो होता है वो ग्रेफाइट यूज़ होता है। और ये ग्रेफाइट क्या है, ये एक एलोट्रोप है, ठीक है। एलोट्रोप होते हैं कार्बन का एलोट्रोप है, जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये क्या है, कार्बन के दोनों के कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। विच गैस इज फिल्ड इन लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे मोस्टली होम्स में, यानी कि घरों में यूज़ होता है, तो उसमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो आर्गन जो है मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, अब अर्थ की क्रस्ट पे मोस्ट कॉमन, यानी कॉमन पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह अब कुछ ही दिनों में एक से यानी कि 3 से
4 दिनों में पास्ट पेपर्स कंप्लीट करके आगे तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी बैच में भी 3 माह पड़े हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि इस बैच को कम्प्लीटली टेस्ट डेट तक ही बढ़ाएंगे। तो ये न्यूज़ भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे कि ये सही है या नहीं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ रहे हो उससे अच्छी तरह से पढ़ो। और क्लासेस जो बीच में पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स और ये वगैरह वो भी कैरी ऑन होती रहेंगी। आपको जो है जो मिल रहा है काम वो अच्छी तरह से करते जाएं, तो इंशाल्लाह आप और टीचर्स को फॉलो करें। जैसा कि हम आपको गाइड कर रहे हैं तो हमें फॉलो करें, आपके बेहतर के लिए ही हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। द बेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज़ तो सॉरी द बिगेस्ट, यहाँ पे बेस्ट है तो बिगेस्ट जो है वो जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें 109 जो है वो अर्थ आ सकती हैं, ठीक है। अगर 109 अर्थ एक दूसरे के ठीक है इस तरह से ऑर्डर में रख दें, इस तरह से ऑर्डर में रखते जाएं 109 अर्थ, ठीक है। तो ये इस इतना बड़ा होता है जुपिटर, ठीक है। उसके बाद हु इन्वेंटेड द बल्ब, बल्ब को किसने इन्वेंट किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है वो बल्ब को इन्वेंट किया था, ठीक है। विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, यानी कि किस टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है पेट्रोलियम फायर को यानी कि पेट्रोलियम फायर को बुझाने के लिए? तो लिक्विड टाइप होता है यूज़, ठीक है। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हाइड्रोजन जो है वो डिस्कवर की गई थी हेनरी केवेंडिश और ऑटो हान ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन बम को, ठीक है। जो कि मेरे मुंह से निकल गया तो मैं वो भी आपको बता देना चाहूँ, तो सही है, बता दिया है। इट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल, तो इंसान की कौन सा इंसान का पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है? तो लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, ठीक है। द डिजीज कास्ड बाय आयरन डिफिशियंसी, तो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होती है। ये आगे भी क्वेश्चन होंगे रिपीट। द लॉ ऑफ इनर्शिया, अब इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, जो कि फील होती है हमें जब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अचानक से ब्रेक होता है, ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ हो जाते हैं, आगे की तरफ हो जाते हैं। तो ये इस तरह की एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को भी लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। न्यूटन के 3 लॉ हैं जो कि उन्होंने पेश किए थे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। विच गैस इज़ यूज इन द रेफ्रिजरेटर्स, तो रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैस यूज़ होती है टू कूल द थिंग्स, चीज़ों को कूल करने के लिए? तो एमोनिया जो है वो यूज़ होती है। सी एन जी स्टैंड्स फॉर, सी एन जी किस चीज़ की यानी कि एब्रीवेशन है? तो सेंट्रल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। अदर नेम ऑफ विटामिन सी, अब तो विटामिन सी है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारे नर्व सिस्टम के, सॉरी हमारे नर्व सिस्टम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड और ये हमारी स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो विटामिन हैं वो सारे जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रही होती हैं, ठीक है। द एयर इज़ द पार्ट ऑफ, तो एयर जो है वो नर्व सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो नर्व सिस्टम होगा। एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एक ऐसा आला जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता हो तो हम उसे क्या कहेंगे? बैरोमीटर कहेंगे, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ेंगे सालिनिटी ऑफ वाटर, सी वाटर, सी वाटर की जो सालिनिटी होती है वो किस चीज़ की वजह से होती है? वो NaCl, यानी कि वहाँ पे नमक मौजूद होता है इसीलिए, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड, एक इंस्ट्रूमेंट जो एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है हम उसे एल्टीमीटर कहते हैं, ठीक है। फिश ब्रीथ्स थ्रू, अब फिश जो है वो गिल्स से ब्रीथ करती है, ठीक है, गिल्स से ब्रीथ करती है फिश। द यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइट वेव्स इज, तब लाइट वेव्स को मेजर करने के लिए कौन सा यूज़ है? तो एंगस्ट्रम जो है, एंगस्ट्रम यूज़ करते हैं लाइट वेव्स की लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। लाइटेस्ट गैस दैट प्रोवाइड्स अ लार्जर एलिवेशन फॉर द बैलून, अब बैलून को लार्जर एलिवेशन देने के लिए लाइटेस्ट गैस कौन सी यूज़ होती है? तो हाइड्रोजन यूज़ होती है। और काफ़ी मरतबा यहाँ पे पूछा जाता है, हीलियम का भी सही ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन इन दोनों में से हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट करेक्ट होगा, मोस्ट सुइटेबल होगा, ठीक है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। अगर हम मास को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से तो वो क्या होगा? डेंसिटी होगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डिस्कवर्ड बाय हाइड्रोजन, सॉरी बॉम्ब आ जाता है बार बार, लेकिन हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। एयर इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एयर को हम किस तरह से बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो इसे हम एज अ
मिक्सचर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ये एक मिक्सचर है। अ नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट फॉर हेल्थी एडल्ट एट रेस्टोरेंट्स। अ नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट फॉर हेल्थी एडल्ट एट रेस्टोरेंट्स। अब तो ये एक नॉर्मल बंदे का जो पल्स रेट होगा वो वेरी करता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, और मोस्टली जो माना जाता है वो लिखा जाता है जो कि 72 है, ठीक है। उसके बाद आएंगे द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू, जैसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ठीक है, कहेंगे इसे, और सीपीयू कहेंगे। और ये फोर्थ जनरेशन में सीपीयू को इंक्लूड यानी कि इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। केमिकल सिंबल फॉर मरकरी, तो मरकरी की केमिकल सिंबल जो है वो Hg है, जो कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो किडनी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिए गए हुए थे, उसमें से किडनी जो है इसका करेक्ट आंसर था। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल, तो बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर जो है वो बाइल को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, अब लाइट किस चीज़ में फास्ट ट्रेवल करती है, तो वैक्यूम में लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करती है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है स्टार्टिंग से यहाँ पे 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन में से देखेंगे द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच हम कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन की माइनस लॉग से, ठीक है। हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रेवल्स, लाइट जो है हमारी, ठीक है, नेचर में वो कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन में द फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि एक ऐसा अहम फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट पे असर करता है, वो कौन सा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, यहाँ पे वो ऐसे गिरेगा, तो इस बीच में ये देखिए लाइन है, तो नीचे क्या होगा, ग्राउंड होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इसको जो नीचे ला रहा है, इस फोर्स को इस तरह से, ये देखें एलिवेशन फुल ऊपर आ गया था, अब ये नीचे इस तरह से एरो आ रहा है, तो मीन्स के कोई फोर्स है, तो वो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, वो है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो एसआई इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो है एसआई यूनिट वो कॉलम है, ठीक है, कॉलम जो है वो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल चार्ज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमल, मेमल कौन सा है, तो मेमल नीचे ऑप्शन दिए गए हुए थे, उसमें से कैंगरो जो है वो मेमल था, ठीक है। और कैंगरो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कीवी का, जो कि कीवी है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स में होती है और लेमन में ये बहुत पाई जाती है, ठीक है, तो इसीलिए विटामिन सी का अच्छा सोर्स लेमन और सिट्रस फ्रूट्स होंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक टू डाइजेस्ट द फूड, अब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे कहा जाता है। ये इसके दो काम होते हैं, एक तो ये खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ये तो इसका काम है, सॉफ्ट करता है ताकि खाना इजीली आगे पास हो सके, और दूसरे नंबर पे ये जर्म्स किल करता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, जो कि है विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर द विजन, विजन के लिए, यानी कि हमारी जो है विजन, हमारा आई साइट के लिए कौन सी विजन है डिम लाइट में हमें सपोर्ट करेगी, वो कौन सी होगी विटामिन, तो वो जो है विटामिन ए है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए जो है वो ज़्यादा है तो हम डिम लाइट में भी सही तरह से देख पाएंगे, अदरवाइज इससे विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। यहाँ पे राइटिंग ज़रा सी माशाल्लाह है, वो आप समझ सकते हैं। द डिजीज़ कास्ड बाय आयरन डिफिशेंसी, अब आयरन की डिफिशेंसी की वजह से एनीमिया होता है, ठीक है, यानी कि खून की कमी, ठीक है। द बेस्ट टी फॉर डाइजेशन इज़, द बेस्ट टी फॉर डाइजेशन इज़ टी, ग्रीन टी, सॉरी, ग्रीन टी जो है वो डाइजेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट, जो है वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग शुड बी, अब वाटर जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होते हैं करते हैं वो क्लोरीनेटेड होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए और बॉयल्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी डी इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज।
Which of the following exerts waste from exerts waste from the blood? अब ब्लड में से जो वेस्ट थिंग्स निकालता है वो किडनीज होती है, तो ऑप्शन इसमें किडनीज करेक्ट होगा, ठीक है। प्लांट दैट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन गैस, अब कौन सा प्लेनेट है जो नाइट्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता? तो मार्स जो है उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं है, और इस मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये नीचे दिए हुए कौन से ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से डील करता है? तो ब्रेन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी डील करता है, ठीक है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट पजेसेस द एनर्जी इट्स मोशन, अब एक ऑब्जेक्ट में उस यानी कि मोशन की वजह से एनर्जी आए तो हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। केमिकल सिंबल फॉर ऑफ कॉपर, कॉपर की केमिकल सिंबल कौन सी है? तो कॉपर की सिंबल जो है वो Cu है, ठीक है। द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये रिपीट हो चुका है, तो इससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाने जाता है, ठीक है। प्रिज्म जो होता है वो क्या करता है? सूरज की रोशनी को 7 कलर्स में या लाइट को 7 कलर्स में ये चेंज कर देता है, ठीक है, प्रिज्म। उसके बाद जो है द लाइट गैस दैट प्रोवाइड्स लार्जर एलिवेशन, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे पास पेपर्स में से, अगर पूछेंगे तो ये घुमा फिरा के पूछेंगे कुछ इस तरह से। ऊपर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। द लाइट गैस दैट प्रोवाइड्स अ लार्जर एलिवेशन फॉर बैलून इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये लाइट गैस है, सबसे हल्की गैस है जो कि ग्रेटर या लार्जर एलिवेशन ये प्रोवाइड करती है बैलून को, वो ऊपर ज़्यादा ऊपर जाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो हम शेयर करेंगे NaCHO3, NaCHO3 जो है वो केमिकल फॉर्मूला है किस चीज़ का? ये बेकिंग सोडा का है। जैसे ऊपर कास्ट एसिटिक एसिड का पूछा गया था, अब बेकिंग सोडा का पूछा गया है, तो इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज भी आपने देख लेने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन दिए गए हुए थे? उसमें बैट्स जो है वो करेक्ट है। बैट जो है एक मेमल है जो कि अपने बेबीज़ को, जो भी इसके बच्चे पैदा होते हैं उससे ये क्या करता है? दूध पिलाता है, ठीक है, और ये एग नहीं देता। उसके बाद सिंबल ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड की सिंबल भी यहाँ पे पूछी जा चुकी है, तो AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेयर द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर, तो हर्ट्स, मैंने ये पॉइंट पहले भी क्लियर करा दिया, ऊपर आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है वो भी हर्ट्स में नापी जाती है। Which vitamin plays important role in bone building and blood clotting? कौन सी विटामिन जो है वो बोन बिल्डिंग, ठीक है, ये अंडरलाइन कर देते हैं, इसे सर्कल कर लेता हूँ, बोन बिल्डिंग और दूसरी ब्लड क्लोटिंग। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग यानी कि जब भी आपको इंजेक्शन लगाई जाए तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा के जब निकालता है तो वो क्या करता है? स्वाब रख देता है, काटन का एक जो है पीस रख देता है ताकि ब्लड जो है वो क्लोट हो जाए और बाहर ना आए, ठीक है। तो विटामिन के, और ये विटामिन के मोस्टली यूज़ होता है डिलीवरीज में यूज़ होता है, और जहाँ पे खून नहीं रुक रहा होता तो विटामिन के की इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए यूज़ होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो कि हेल्थी पर्सन का, वो क्या होता है? 120/80 mm Hg, ठीक है, 120/80 mm Hg, ये mmHg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये प्रेशर जो होता है वो यही नॉर्मल होता है, अगर इससे आगे बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, हाइपरटेंशन, अगर कम हो जाए तो ये भी नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इनर सोलर सिस्टम, यह क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये जुपिटर जो है वो इनर सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत तस्वर करेंगे, ठीक है। पल्स बीट इज मेयर्ड फ्रॉम, तो पल्स बीट की जो होती है वो हम मेयर करते हैं किस चीज़ से? आर्टरी से मेयर करते हैं, किस चीज़ से? हम आर्टरी से मेयर करते हैं। डॉक्टर जब भी आपकी पल्स चेक करेगा तो किस आर्टरी पे हाथ रखेगा अपना और आपकी हार्ट बीट चेक करेगा, ठीक है। तो एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय, अब ट्री की एज जो है वो डिटरमाइन की जाती है उसके कैम्बियम में एनुअल रिंग्स से, यहाँ पे रिंग्स लिखा हुआ है लेकिन एनुअल रिंग्स से, कैम्बियम में एनुअल रिंग्स जितनी मौजूद होंगी उस तरह से एज को क्या करता है? प्लांट की एज को नापा जाता है, ठीक है। कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर के सिस्टम में कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हम टच ना कर सकें, सॉरी टच कर सकें। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे जिसे हम देख सकें लेकिन टच ना कर सकें। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैसेज, आल ये हमने पॉइंट कर ली है।
ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम, लाइम का केमिकल फॉर्मूला कौन सा होता है, तो वो है C2O। ठीक है। सल्फर इज यूज्ड इन, सल्फर यूज होता है फायर वर्क्स के लिए, स्किन डिजीजेस के लिए और कॉस्मेटिक्स में, यानी कि कॉस्मेटिक्स में भी सल्फर कभी कभार यूज किया जाता है, बल्कि किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है। और ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट होगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन, कभी पूछा गया था कि ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, अब जो है पूछा जा रहा है कि किस औजार से, किस आले से हम नापते हैं, तो स्फाइगो। ठीक है। स्फाइगमो मैनोमीटर, स्फाइगनो मैनोमीटर में ये नापा जाता है। ठीक है। द बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल, तो हमारे जिस्म की लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो है वो कौन सी है, वो अरोटा है। ठीक है। सबसे बड़ी वेसल जो है वो अरोटा है। ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज आर, किडनी के मेन फंक्शंस कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, प्रोड्यूस यूरिन। ठीक है। पेल्विस में जो है यूरिन प्रोड्यूस होता है, किडनी का पार्ट होता है ये। टू फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट, ये भी इसका आंसर है, तो ये भी सही है। टू रेगुलेट बॉडी वाटर, ये भी इसका सही है, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसमें करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद द यूनिट ऑफ मास इन CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम जो रिजेंबल करता है सिस्टम इंटरनेशनल से, यानी कि SI सिस्टम से। CGS से मुराद ये है कि सेंटीग्रेड और ग्राम एंड ये क्या है, ये है सेकेंड। तो CGS सिस्टम में मास का यूनिट जो है वो ग्राम है। ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे गैग्लियो, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, गगलीमो। ठीक है। गगलीमो मार्कोनी इन्वेंटेड, तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, रेडियो। ठीक है। मार्कोनी ने रेडियो इन्वेंट किया था, ये पीछे ऊपर यानी कि हम पढ़ चुके हैं, पास पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये काफ़ी मरतबा क्वेश्चंस रिपीट होंगे जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं, और ये घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जो है एप्पल नहीं है, लेमन यहाँ पे होता तो वो सही था, तो यहाँ पे लेमन वगैरह वाले होंगे, ऑप्शन में मौजूद होंगे। यहाँ पे एप्पल जो है वो सिट्रस फ्रूट नहीं है। ठीक है। इसकी टेस्ट जो है वो कड़वी नहीं है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन हु फाउंड विटामिन, तो विटामिन को डिस्कवर किया किसने किया था, कैसमियर फंक ने किया था। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो कॉन्स्टिलेशंस जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होती। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन होल मिल्क, होल मिल्क में वाटर की परसेंटेज यानी कि पानी की परसेंटेज H2O की परसेंटेज कितनी है, वो 87 है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पेयर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने SI जो है यूनिट्स पूछे जा चुके हैं। उसके बाद लॉन्ग साइटिसनेस, यानी कि दूर की नज़र जो है वो किस लेंस से हम कवर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बैटरी जो है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिससे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, कंडक्टर ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि इजीली बिजली पास कर सकते हैं, तो गिलास जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो ब्लड की सर्कुलेशन को कैरी ऑन करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ हमारे बॉडी में। ठीक है। उसके बाद है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो अ वैक्यूम, साउंड कैन नॉट थ्रू अ वैक्यूम। ठीक है। डिजीज स्कर्वी इज कास्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी, अब विटामिन सी की कमी की वजह से, डिफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होती है। और स्कर्वी की अगर हम बात करें तो ये कि एक ऐसी टाइप की बीमारी होती है जिसमें हमारे मसूरे मसूरे जो हैं वो सूज जाते हैं और इनमें से ब्लडिंग होती है। ठीक है। उसके बाद है Na2CO3 इज केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला जाहिर सी बात है आपने कुछ याद करने हैं। ठीक है। केमिकल फार्मूलाज, Na2CO3 जो है वो सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा जिसे हम कहते हैं। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। which part of body filter the blood coming from the digestive tract, कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड आता है उससे फिल्टर करता है बिफोर पासिंग इनटू द रेस्ट बॉडी, दूसरी बॉडी यानी कि पूरी बॉडी से जाने से पहले, तो वो कौन सा है, वो जो है वो लिवर है। ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो साउंड वेव्स, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द
व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ डेड ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पे, ठीक है, तीन तरह की स्केल्स होती हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये तीनों स्केल्स होती है, ठीक है। अब इस पे यानी कि एक डेड ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग होगा, यानी कि उसके सराउंडिंग जहाँ पे भी मौजूद होगी, जहाँ जितना टेम्परेचर वहीं पे होगा वही इसका टेम्परेचर डेड बॉडी का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडीज, तो एयरक्राफ्ट बॉडीज में एल्यूमिनियम जो है वो यूज होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम। इन रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक में टू रेल्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड। अब रेल्स के जो रेल की पटड़ी जो होती है उस पर क्या करते हैं, इस तरह से, ठीक है, रेल का जो रास्ता होता है उसमें क्या होती हैं, जो रील्स होती हैं, यानी कि वो जो लोहे के बैंड्स लगे हुए होते हैं, वो उनमें गैप क्यों दिया जाता है, स्मॉल गैप क्यों दिया जाता है, ताकि एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर। अब देखें, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सपेंशन होती है, थर्मल एक्सपेंशन जैसे हम कहते हैं, ये मोस्टली समर में होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आयरन रोड वगैरह या ये कुछ एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंड यानी कि इनमें इजाफा आ जाता है, ये एक्सपेंड बढ़ जाते हैं, तो ये समर में होते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट्स से बचने के लिए इनमें गैप रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी ट्रू है, तो साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट नंबर 111 को देखेंगे, द एनर्जी पजेस्ड बाय वाटर इन डैम्स। अब देखें, वाटर से जो एनर्जी पजेस की जाएगी, क्योंकि डैम से ऊपर से पानी गिर रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है, वाटर जो डैम्स में पानी होता है उनमें। वेन अ मैन फायर्स अ गन, जब एक आदमी गन को फायर करता है, ठीक है, यानी कि शूट करता है, ही इज पुश्ड बैक स्लाइटली, वो ज़रा सा पीछे पुश किया जाता है, यानी कि उससे धक्का लगता है, तो ये क्यों होता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसमें उसने बताया था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो इस वजह से क्या होता है कि गन जो है आगे जब ये शूट होता है तो पीछे की तरफ जो होता है मेन, उसको जो भी शूट कर रहा होगा, ठीक है, उसको स्लाइटली एक धक्का लगता है, तो इस लॉ की वजह से, ठीक है। अ बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन राइजेस इन द एयर बिकॉज द, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि पास्ट पेपर्स सही क्वेश्चन आएंगे लेकिन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से एक बलून फिल किया गया है, राइज इन द एयर, राइज करता है, एयर में उड़ता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट जो है वो लेस देन द वेट ऑफ एयर। अब एयर का वेट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें तीनों मिक्सचर्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मज़ीद गैसेस भी हैं उसमें, इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो इसमें लाइटेस्ट गैस होगी, इसीलिए एलिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा इस बलून को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑन हीटिंग, कौन सा जो है एक्सपेंड करेगा हीटिंग पे, तो मेटल टायर जो है वो एक्सपेंड करेगा। इट इज़ डेंजरस, ठीक है, इट इज़ डेंजरस टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, रात को जो है वो ट्री के नीचे, दरख्त के नीचे सोना डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को एक्सेल एक्सेल करते हैं, इसीलिए सेम है, ठीक है, एक्सेल ही होगा। विच कलर ऑफ क्लॉथ्स इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, अब कौन सा कलर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर है, तो वाइट, ठीक है, और ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टूथ। अब टूथ का भी कौन सा हिस्सा, इनेमल वाला हिस्सा, इनेमल वाला हिस्सा जो होता है वो ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। एसआई यूनिट ऑफ मास इज, मास का एसआई यूनिट कौन सा होगा, वो होगा किलोग्राम, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे एसआई यूनिट्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इट मीन्स के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे, कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो टेस्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है, जनरल साइंस पोर्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 हर्ट्स, तो ऑक्टोपस के पास 3 हर्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप द फर्स्ट मेजर एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो मेजर एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो वो जॉन डाल्टन ने दी थी। इन्होंने बताया था कि एटम जो है एक अनडिविजुअल पार्टिकल है, जो कि लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया था, एटमोस से। एटमोस का मतलब था जिसे हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें। तो ये 1906 में R7 में पेश की थी ये थ्योरी जॉन डाल्टन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स में जो है वो वैक्स यूज होती है, ठीक है।
उसके बाद रेडार इज एब्रीवेशन ऑफ, रेडार जो है वो एब्रीवेशन है किस चीज़ का, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग साइंस, ठीक है, रेंजिंग साइंस। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट वन, विच प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज कोल्डेस्ट, तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कौन है, वो है नेपच्यून, और ये फार्थेस्ट भी है, सबसे दूर भी यही है, सोलर सिस्टम में लास्ट में आएगा, और नेपच्यून जो है कोल्डेस्ट है, और इसका एक सर्कल जो ये सन के राउंड पूरा करता है वो 164 यानी कि 164 ईयर्स में पूरा करता है, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सनलाइट स्पेक्ट्रम, तो सनलाइट के स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होंगे। उसके बाद जनरली प्लांट्स टेक्स हिज सॉरी विच गैस ड्यूरिंग द डे टाइम, तो डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स जो है वो लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स आर एसोसिएटेड, अब हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा वहीं पे होंगे ये ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड, तो ब्रेन जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो है द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, तो नर्व सिस्टम का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, वो है न्यूरॉन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नर्व सिस्टम की जगह पे किडनी की बात की जाती तो वो नेफ्रॉन था, ठीक है। जैसा कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, तो इसी तरह से न्यूरॉन जो है वो नर्व सिस्टम का स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, और किडनी की अगर बात आ जाए तो वो नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन आते हैं यहाँ पे। अस्थमा इज अकर ड्यू टू, अस्थमा अकर्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो अस्थमा होती है। अस्थमा एक रेस्पायरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है, ठीक है, रेस्पायरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है जो कि एयर पोल्यूशन से होता है। अनदर नेम ऑफ आरबीसीज, ठीक है, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स का क्या है, वो है रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस यानी कि आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज की अगर लाइफ स्पेन की बात की जाए तो 120, इसकी जो है वो लाइफ स्पेन 120 डेज है, ठीक है। बेरी बेरी अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से काज होती है, ठीक है, बेरी बेरी। मलेरिया इज कास्ड बाय, मलेरिया जो है वो पैरासाइट से होती है, और वो पैरासाइट कौन सा है, वो है प्लाज्मोडियम। मिल्क contain the fat soluble vitamins A, D, E and vitamin A, D, E and K, विटामिन A, D, E and K जो है वो मिल्क में होते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, जो है वो स्टडी ऑफ कैंसर को कहा जाता है। लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की लार्जेस्ट सर्च इंजन जो है वो गूगल है, ठीक है। पहले जो थी वो याहू थी, अब जो है गूगल नंबर फर्स्ट पे आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ऑन लाइट, तो स्टार्स के पास जो है अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, मून के पास नहीं होती, ये स्टार ही है, यानी कि सन जो है हमारे मून को लाइट प्रोवाइड करता है। ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, और O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। उसके बाद रेसिपिएंट यानी कि ये सबसे ले सकता है, और डोनर यानी कि सबको दे सकता है। कलोरा कोलेरा, ये पता नहीं कहाँ से प्रोनाउंसिएशन कोलेरा हो गया आई थिंक, ठीक है। डिजीज अकर्स ड्यू टू द कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, यानी कि गंदले पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से ये डिजीज काज होती है, ठीक है। एड्स, अब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अब एड्स जो है वो HIV की वजह से होता है, हायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से ये एड्स काज होता है, ठीक है। 1 cubic foot पर सेकेंड यूनिट ऑफ वाटर, ठीक है। मैनेजमेंट इज इक्वल टू, ये इतने गैलन्स के बराबर होता है, 1 फुट पर सेकेंड यूनिट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी विच फाइट्स द डिजीज, अब ऐसे सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी हमारी में जो कि डिजीज से लड़ते हैं तो उन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद डैश आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन यूज होते हैं, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो थे पास पेपर्स कंप्लीट डिस्कस, हमने पास पेपर में से जनरल साइंस कंप्लीट कर ली है, और इसमें से भी चांसेस हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो 5 से तो एटलीस्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।